हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन से। ठीक है, तो वैद्युत रसायन से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग खुद देख सकते हैं 2024 में भी आया हुआ है और 22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। देखिए mg, ये जो डायरेक्ट एक लाइन खींची हुई इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट संपर्क Mg+2 0.1 m। फिर ये जो डबल चिन्ह होते हैं इनको बोलते हैं हम लवण सेतु Cu+2 और इसकी वैल्यू हमको ये दे रखी है। ठीक है, Cu। सेल के EMF की गणना कीजिए, यानी हमें सेल के EMF की क्या करनी है, गणना हमको करनी है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ आपको दे रखी है वो आप लिख लीजिए पहले यहाँ पे। और तो ये दिया है, ये तो हमारा ऑलरेडी इसमें मेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल अभिक्रिया का अर्ध समीकरण लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल की अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया लिख लेते। देखिए अब हम सबसे पहले mg को उठा लेते हैं। ठीक है, देखिए mg था तो mg से क्या बन गया था, Mg+2। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक mg है और mg आगे जाके ये ठोस था हमारे पास, तो हम यहाँ पे ठोस लिख देते हैं, s बना देते हैं। mg था तो आप लोग देखिए mg से बन गया हमारा Mg+2 बना है। क्या बना है, Mg+2 बना है। ठीक है, अब mg से हमारा बन गया Mg+2, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन mg से बाहर निकले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन mg से बाहर निकले हैं। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे mg से क्या हुए, बाहर निकल गए हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीकरण बोलते हैं हम उसको। ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन से एनोड पे हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है एनोड इलेक्ट्रोड पे। किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। देखिए फिर हमारे पास क्या Cu+2 था, Cu+2 से बन गया था Cu, यानी ये हमारे पास है Cu और Cu से एरो के आगे बन गया था हमारा Cu+2। सॉरी, पहले Cu+2 था और एरो के आगे जाके बन गया हमारा Cu। तो देखिए ये हमारे पास था Cu+2 और एरो के आगे बन गया Cu। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या, इसके ऊपर 2 चार्ज था तो वो 2 चार्ज खत्म होने के बाद बन गया था Cu, यानी हमने इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो हमने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो एरो के आगे हमारा बन गया कॉपर सॉलिड, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वहाँ अपचयन होता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर वो हमारा ऑक्सीकरण होता है। यानी ये क्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी, तो ये हमारी होगी कैथोड पे। किस पे होगी, कैथोड पे होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे पूर्ण अभिक्रिया, लिखेंगे हम लोग। तो देखिए हम पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, इसके नीचे हम लोग एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण अभिक्रिया लिखने पर। ठीक है, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने पर तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल अभिक्रिया का पूर्ण समीकरण। ठीक, आप सेल अभिक्रिया का पूर्ण समीकरण लिखेंगे तो आप लोग खुद देखिए यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास Mg और प्लस कितना बचा, Cu+2 बचा है। एरो, एरो के आगे हमारा क्या बना है, Mg+2 हो गया है और प्लस यहाँ पे बन गया हमारा Cu। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए Mg से हमारा Mg+2 हो गया और Cu से हमारा क्या बन गया, Cu+2 से Cu, यानी यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक जाने में हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगर आपको पूर्ण रिएक्शन लिखने में अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे Mg और Cu+2 एरोगन, यानी कि अब हमको यहाँ से
n बराबर कितने मिले हमको, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने मिले हमको, 2, यानी n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 होगी। ठीक, इतना क्लियर होगा। 2 कहाँ से आए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे ई सेल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मानक ई सेल। तो ये होती है हमारी मानक ई सेल, और हमें निकालना है केवल ई सेल। ठीक है, तो मानक ई सेल जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा सूत्र होता है ई कैथोड, ई कैथोड और माइनस होता है ई एनोड। ठीक, ई कैथोड और ई एनोड। तो देखिए ई कैथोड और ई एनोड की हमें वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के रख लेते हैं। देखिए ई कैथोड, ई कैथोड पे क्या चीज़ थी, कैथोड पे हमारी हुई थी Cu+2 वाली। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Cu, और जब हम उसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ये हमारे पास दे रखा था, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे Cu+2 ऑब्लिक में Cu माइनस। ठीक है, अब माइनस में देखिए जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास देखा Mg+2, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनोड वाली, ये हमारे पास है Mg+2 ऑब्लिक में Mg। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए Cu+2 की वैल्यू हमको ये दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो 0 दशमलव कितनी देर के 34 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हम लोग लगाएंगे, माइनस चिन्ह, और ब्रैकेट में लिखेंगे Mg की वैल्यू ये हमको दे रखी है माइनस में, तो माइनस का कितना 2.37। ठीक है, तो ये हमारे पास हो 0.34, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.37। तो हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 7 कितना होगा 11, कैरी 1 बचा, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ई सेल कितना निकल के आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया मानक ई सेल। मानक ई सेल बराबर आएगा 2.71 वोल्ट। ठीक है, मानक ई सेल हमारा निकल आया। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालने को बोला था उसने, ई एम एफ बोला था, यानी कि हम लोग निकालेंगे ई सेल निकालेंगे। ओके, अब देखिए ई सेल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई सेल के लिए हम लोग नरेश समीकरण लगाएंगे। यहाँ पे सूत्र मैं लिख देता हूँ, ई सेल बराबर हमारे पास सूत्र होता है मानक ई सेल माइनस 0.591/n। ठीक है, और लॉग यहाँ पे होता है हमारे पास उत्पाद, क्या होता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद, और अपॉन में होता है अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ई सेल कितना दे रखा है, ये दे रखा था कितना 2.71 दे रखा था, माइनस 0.591। एन की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी कितनी दी गई थी हमको 2, और ये हो जाएगा लॉग, देखिए उत्पाद में हमारे पास बना था Mg+2, उत्पाद में हमारे पास कितना बना था Mg+2 बना था, ये आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया Mg+2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Mg+2 सांद्रता है। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे हम लोग Cu+2, Cu+2। ठीक, अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर उत्पाद में तो ये भी था Cu, और उत्पाद में Mg भी था, तो ये क्यों नहीं लिखा। तो देखिए बच्चों, जो Cu है और जो Mg है, इनकी जो सांद्रता होती है वो एक इकाई होती है। कितनी होती है, एक इकाई होती है, यानी कि अगर हम ये यहाँ पे लिखेंगे भी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1, तो यानी लिखने का कोई मतलब नहीं होता, यानी ठोस चीज़ की इकाई एक होती है। ठीक है, सांद्रता कितनी होती है, एक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी है। ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि आप कहो कि आप सर बोले उत्पाद, तो उत्पाद में तो ये भी आ रहा था, Mg भी आ रही थी और Cu भी आ रहा था अभिकारक में, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इसीलिए आपको बता दी कि Cu और Mg की जो वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि वो वैल्यू दोनों आपस में कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, कट जाती हैं, या मान लीजिए एक इकाई होती है, तो इसलिए वो वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको सवाल में जो वैल्यू दे रखी थी
क्या क्या वैल्यू दे रखी थी वो आप देख लीजिए। देखिए Mg+2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, मैं एक बार वैल्यू दिखा दूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन लगाऊँ। देखिए Mg की वैल्यू दे रखी थी ये, यानी 0.1, और Cu+2 की वैल्यू दे रखी थी हमको ये। तो ये वैल्यू चलिए हम वहाँ पे अपनी पुट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए जब यहाँ पे आप लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग। अब इसकी वैल्यू हमें mg की दे रखी थी 0.1, ओके, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 1 × 10⁻⁻1 दे रखी थी। ठीक है, अब देखिए अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए चाहे आप 10⁻⁻1 लिख लीजिए या 0.1 लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2, और ये हो जाएगा लॉग 0.1 अपॉन में हो जाएगा 0.1। इससे हम चीज़ ये काट देंगे तो देखिए हमारे पास कितना बचेगा 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2 बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये बचेगा हमारे पास लॉग बेस 10 1। अब यहाँ पे आ जाइए आप, देखिए लॉग बेस 10 1 यानी लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू 0, यानी ये वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास जो ई सेल आएगा निकल के, ई सेल बराबर तो आएगा 2.71 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से, वैद्युत रसायन से ही है। तो क्या दिया गया, यदि एक अपक्रिया दी, अपक्रिया 2Cu+4+Co, एरो के आगे बना 2Cu+3+Co+2 के लिए ये हमको दिया गया e⁻0 1m Cu+4 अपॉन में 1m Cu+3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए जो चीज़ आपको दिया है पहले आप वो लिख लीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक, क्या क्या दिया आपको? दिया गया मानक ई सेल। ठीक है, मानक ई सेल बराबर दे रखा 1.89 वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या दे रखा? आपको दे रखा ई बराबर आपको दे रखा है Cu+2 ऑब्लिक में Co की वैल्यू दे रखी है माइनस की 0.28 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, ज्ञात आपको करना है ई और Cu+4 ऑब्लिक में Cu+3 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को ज्ञात, देखिए यहाँ पे इनकी जो वैल्यू भी दे रखी 1 mm दे रखी है, यानी कि हमें ई सेल वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, जो आपको रिएक्शन दी गई है। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे 2Ce+4 और प्लस का CO, एरो के आगे हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे 2Ce+3 बन गया और प्लस बना हमारा Co+2 बन गया। ठीक, अब आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ से जब हम यहाँ पे गए थे तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी CO से हमारा Cu+2 बना CO से हमारा क्या बन गया? Co+2, यानी यहाँ पे हमारा ये क्रिया किस पे हो रही है? एनोड पे हो रही है। किस पे हो रही है? एनोड पे हो रही है। ठीक है, एनोड पे होने का मतलब है इस क्रिया में हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, ये चीज़ आप पहचानना पहले सीख लीजिए, कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, ये चीज़ यहाँ से पहले इसके ऊपर जो चार्ज था वो प्लस का 4 था, बाद में हो गया प्लस का 3, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है पहले, तो ये हमारे पास हो रहा है कैथोड पे। किस पे हो रहा है? ये कैथोड पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, इतना चीज़ आपको समझे, कहाँ पे अपचयन हो रहा है और कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। मानक ई सेल बराबर होता है, मानक ई सेल बराबर होता है हमारा ई कैथोड, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ई कैथोड माइनस हो जाएगा ई एनोड। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए हम फार्मूले में क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई कैथोड पे हमारी कौन सी हुई थी, ये वाली। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी ई प्लस 4 से सी ई प्लस 3 हुआ है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या हुई थी हमारे पास, सी ओ, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सी यू प्लस 2 से सी ओ। ओके, अब देखिए इनकी आपको वैल्यू सवाल में दे रखी है, इनकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास उल्टा था, ये हमारे पास क्या चीज़ था, उल्टा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ की हमको वैल्यू दे रखी है, इस चीज़ की हमको वैल्यू दे रखी है, और इसकी भी हमें वैल्यू दे रखी है सवाल में। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई 1.89 दी गई थी सवाल में, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो सी ई प्लस 4 ऑब्लिक में सी ई प्लस का 3 माइनस इसकी वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, देखिए कितनी दी गई थी, माइनस की, ये देखिए वैल्यू दी गई थी, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे माइनस का 0.28, ठीक, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा 0.89 बराबर ई, और ये हो जाएगा सी ई प्लस 4 ऑब्लिक में सी ई प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 0.28, इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो हो जाएगा 1.89 माइनस हो जाएगा 0.28 बराबर ई, और ये हो जाएगा हमारा सी ई प्लस 4 ऑब्लिक में सी ई प्लस 3, इसी की हमको वैल्यू निकालनी थी। तो अब यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे, देखिए 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 1 बचेगा। ठीक, तो इतना बोल्ट हमारा ये आंसर आ गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, उसको हम दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे एक बार। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं आपको बता दूं। और अगर नहीं डाउट है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो, अदर बच्चे हैं उनको भी प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ, किसकी ईएमएफ की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2019, 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन को, जेडन डायरेक्ट संपर्क जेडन प्लस 2, ए के एम दे रखा है, लवण से तो सी यू प्लस 2, और डायरेक्ट संपर्क में दे रखा सी यू, जबकि ई जो मानक ई दे रखा हमको, ई जेड एन प्लस 2 डायरेक्ट संपर्क जेड एन प्लस सी यू प्लस 2 डायरेक्ट संपर्क सी यू के मान क्रमशः ये और ये हमको मान दे रखे हैं। ठीक है, दोनों मान हमको दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो चीज़ आपको दिया है पहले आप वो लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है, देखिए क्या क्या दे रखा आपको, आपको दे रखा है ई, और आपको दे रखा है यहाँ पे जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक में जेड एन बराबर कितना दे रखा आपको, माइनस का 0.76 वोल्ट दे रखा, और आपको दे रखा ई सी यू प्लस 2 ऑब्लिक में सी यू, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है प्लस की 0.34 वोल्ट। ठीक, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और इनकी मोलरता सभी की दे रखी 1 इकाई, यानी 1 इकाई दे रखी है, यानी उनकी वैल्यू बन रहेगी। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है, ईएमएफ, यानी आपको ई सेल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब 1 इकाई हो तो आप केवल ई सेल ही निकाल दिए, जो आप ई सेल निकालेंगे वही आपका मानक ई सेल भी होगा। ठीक है, जब सांद्रता 1 इकाई होगी तब के लिए केवल ओनली। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं हम लोग।
सबसे पहले देखिए हमारे पास जो रिएक्शन थी Zn से क्या बन गया था Zn+2। तो मैं यहाँ पे लिख के देखा Zn से हमारा बना था Zn+2 बना था, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, ठीक है। अब देखिए कहीं जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हमारी जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण वाली होती है। कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की, ठीक है। और किस पे ये होती है? तो ऑक्सीकरण हमेशा मेरा होता है एनोड पर। किस पे होता है? एनोड पर होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास फिर क्या था? Cu था, Cu+2 से Cu बन गया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? Cu+2 और Cu+2 से हमारा बन गया था Cu। यानी कि हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे, ठीक है। जब किसी को इलेक्ट्रॉन दिए जाते तो वो होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन होगा, यानी ये क्रिया हमारी किस पे होगी? हमेशा कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे होगी, ठीक। तो ये कैथोड और इलेक्ट्रोड हम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब आपको निकालना था EMF निकालना था, यानी EMF निकालना था। तो मैंने आपको बताया जब एक इकाई सांद्रता हो तो आप मानक ई सेल निकाल दीजिए या EMF निकाल दीजिए, वो दोनों सेम ही होती हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे पहले पूर्ण सेल लिख दूँ, उसके बाद करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण सेल, पूर्ण सेल समीकरण। तो देखिए यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा Zn प्लस Cu+2 एरो, एरो गाएंगे हमारा बन जाएगा यहाँ पे Zn+2 और प्लस हो जाएगा हमारा Cu। तो ये हमारी पूर्ण अपक्रिया हो गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ई सेल बराबर हमारा हो जाएगा ई एनोड। पहले क्या आता है? ई एनोड आता है, फिर कैथोड। और यहाँ पे जो हमारा आएगा तो यहाँ पे हमारा आएगा सबसे पहले ई कैथोड। क्या आएगा? ई कैथोड, ठीक है। फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। फिर यहाँ पे आएगा हमारा ई एनोड, ठीक। अब देखिए ई कैथोड पे क्या हुआ था? कैथोड पे हमारा Cu वाला था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, और यहाँ पे हो जाएगा Cu+2 ऑब्लिक में हो जाएगा Cu, माइनस हो जाएगा ई। एनोड पे क्या हुआ था? Zn वाली थी हमारे पास, तो Zn+2 ऑब्लिक में हो जाएगा Zn, ओके। अब यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी? Cu की वैल्यू हमको दे रखी थी ये, तो 0.34 है, माइनस इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस की 0.76, ठीक। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ई सेल हो जाएगा, ओके। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।